सबके सारे तो नहीं बताऊंगा, पर एक तीन तीन सबका बता देता हूँ। सबसे पहला बात करता हूँ मैं 1 नंबर पे एल्डिहाइड, CHO, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लिखे हैं सर? AL, अल लिखा हूं। अब सोचिए गिनती में पहला नंबर पे कौन आता है सर? मिथ आता है, मिथ। और इसमें हमको क्या लगा देना है सर? मीथेनल। इसमें सफिक्स क्या लगा देंगे? मीथेन होता है, इसमें सफिक्स क्या लगा देंगे? एल, मीथेनल हो जाएगा। जब मीथेनल हो जाएगा सर, तो मीथेन में कितने कार्बन? एक। अल का मतलब होता है सर डबल बॉन्ड O और एक H, CHO होता है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला H लगा देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया सर? HCHO। कहीं पे भी लिखा हो रहा है HCHO, इसका मतलब क्या है? ये मीथेनल है। दूसरा में मीथेन के बाद कौन आते हैं सर? इथेन आते हैं, और इसमें सफिक्स L लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनल। इथेन में कितने कार्बन? तो कहेंगे सर 1 2 कार्बन। और सफिक्स क्या लगाना है? अल है, अल का मतलब सर CHO, यानी डबल बॉन्ड O और एक H दे देंगे। यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, बाकी 2 और 1 3 1 4। सर आप इसका नामकरण करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? IUPAC नेम इसका कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम इसको कहते हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए आप देखेंगे तो C में कितने कार्बन है सर? H3, और लास्ट में क्या है सर? CHO। तो ये आपका क्या हो जाएंगे सर? तो ये आपके हो जाएंगे इथेनॉल का फॉर्मूला। उसी तरीका से आपको कहीं दे दिया जाए प्रोपेनल, प्रोपेनल। प्रोपेन में कितने कार्बन? 1 2 3। लास्ट वाले में क्या करना है? डबल बॉन्ड O और एक H, बाकी यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब देखेंगे इधर क्या है सर? C2H5, C2H 2 2 4 और 1 5, और इधर लास्ट में क्या है? CHO। ये क्या हो जाएंगे? प्रोपेनल हो जाएंगे। उसी तरीका से आपको निकालना है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ब्यूटेन में कितने कार्बन सर? 1 2 3 4 5 4 सर, 4 नंबर पे आते हैं। लास्ट वाला में क्या करूं? डबल बॉन्ड O और H दे दूं, बाकी सब जगह H, बाकी सब जगह H, यहाँ भी H, H H H सब में दे दूंगा सर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H7CHO। आप इसी तरीका से ब्यूटेन के बाद बना सकते हैं पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, है ना, नोनेनल। तो आप सीखे कैसे एल्डिहाइड का यूज होता है। एल्डिहाइड के बाद हम लोग सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, सफिक्स का लगाते हैं ओइक एसिड। जैसे मैं सबसे पहला बात करूं, क्या होते हैं गिनती में? मीथेन होते हैं सर। सफिक्स क्या है सर? ओइक है, तो लगा दो मिथेनोइक एसिड। अब मिथेनोइक एसिड आपने लगा दिया। अब देखेंगे मीथेन में कितने कार्बन? 1। डबल बॉन्ड O टूटता है सर, और OH दे देंगे 2 और 1 3 और 1 4। इसका फॉर्मूला क्या हो जाए? HC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं HCOOH। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड का। फिर उसी तरीका से इथेनोइक एसिड का बात करें, इथेनोइक एसिड। इथेन में कितने कार्बन सर? 1 1 2। यहाँ पे लास्ट वाले में डबल बॉन्ड OH दे देंगे, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 1 H। फॉर्मूला लिखे क्या सर? CH3 COOH। ये किसके फॉर्मूले जाएंगे? इथेनोइक एसिड। तीसरा में आते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन में कितने कार्बन? 1 2 3। लास्ट में डबल बॉन्ड OH करना है सर, क्योंकि सफिक्स है ओइक एसिड लगा हुआ है। एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H। फॉर्मूला क्या होंगे? C2H5 COOH। ये हो जाएगा इनका फॉर्मूला, दिखाएंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या आप इसी तरीके से ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक एसिड बना सकते हैं? बिल्कुल आसान से, जैसा मैंने आपको सिखाया है इसी बेस पे बनाएंगे, आपका फॉर्मूला भी निकल जाएगा। और आपका यूपीएससी नेम क्या होगा तो आप बता सकते हैं इसको क्या सर? ये है प्रोपेनोइक एसिड, ये है आपका इथेनोइक एसिड, ये आपका इथेनोइक एसिड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रोमो के बारे में। 3 नंबर में हमने लिखा है ब्रोमो। क्या ब्रोमो के बारे में जाने? ब्रोमो जो होता है सबसे हार्ड है, जानेंगे? ब्रोमो सबसे हार्ड है, इतना हार्ड कि भाई आप एक ही सेकेंड में समझ जाओ। ऐसे लिखा है ब्रोमो, सफिक्स भी ब्रोमो होता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं है। पहला नंबर में कौन आता है? मीथेन।
पर मीथेन जब आता है तो इसको लिखना कैसे जानते हैं? पहले लिखना है ब्रोमो, उसके बाद लिख देना है मीथेन। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। पहले आगे सिर्फ ब्रोमो लगा देना है, ब्रोमो मीथेन। मीथेन में कितने कार्बन? एक कार्बन, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, बस लास्ट में क्या करना है? Br जोड़ देना है। फॉर्मूला क्या हो जाएंगे सर? CH3 और एक Br है, तो यही हो गया। 2 नंबर में क्या हो जाएगा सर? फिर इसी तरह लिखेंगे ब्रोमो। मीथेन के बाद कौन आते हैं? इथेन। कितने कार्बन? 2। लास्ट में क्या लगाना है? Br। कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई भी कार्बन के लास्ट में आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5 और क्या लगा देंगे? Br। तीसरे नंबर पे कौन आता है सर? प्रोपेन आता है, लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन, लास्ट में क्या लगा देंगे? Br। बाकी सब जगह H लगा देंगे सर। ये फॉर्मूला कोई पूछे तो बता सकते हैं, C3H7 Br। तो इसी तरीका से आपको बनाना है, सिर्फ लास्ट पे Br जोड़ देना है। आपने सीखा ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, आप ब्यूटेन बनाइए, पेंटेन बनाइए, हेक्सेन बनाइए, सारा आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद जो है 4th नंबर पे क्लोरो है। क्लोरो पढ़ ले क्या सर? जी क्लोरो भी पढ़ लेते हैं। अब सारे आसान आसान है, चेक करो। 4 नंबर पे है क्लोरो। क्लोरो का होता है भाई Cl। पहले गिनती में मीथेन आते हैं तो इसमें भी वैसे ही करना है, क्लोरो इथेन। इथेन का इथेन पहले मीथेन गिनती में आते हैं भाई, क्लोरो मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या? तो CH और लास्ट में क्या लगाना? Cl, तो CH3 Cl हो जाएंगे। फिर आते हैं इथेन सर, क्लोरो इथेन। कितने कार्बन? 2। लास्ट में क्या लगा देंगे? Cl और बाकी सब जगह H लगा दो सर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5 Cl। तीसरे नंबर में कौन हो जाएंगे सर? क्लोरो। इथेन के बाद कौन आते हैं? प्रोपेन। 1 2 3, लास्ट में Cl लगा दो, बाकी सब जगह H। हो जाएंगे C3H7 Cl। तो आप समझ गए, क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, फिर क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, क्लोरो पेंटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। बिल्कुल आसानी से आपका सारा बन जाएगा। फिर क्लोरो के बाद हमारा क्या दिया हुआ सर? अल्कोहल के बारे में। क्या अल्कोहल के बारे में पढ़े? यस सर। अल्कोहल तो बहुत ही खतरनाक चीज है, इसी के बारे में जानते हैं। अल्कोहल है 5 नंबर पे सर, अल्कोहल। OH होता है सर, सफिक्स इसके लिए क्या लगाते हैं? ओल। जैसे गिनती में सबसे पहले कौन आते हैं? मीथेन, और इसमें सफिक्स क्या लगा देंगे? ओल, तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। इसमें कितने कार्बन होते हैं सर? 1। मीथेन में 1 कार्बन, सब जगह H लगा दो, लास्ट में क्या करना है? सिर्फ OH लगा दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3OH। भाई इसकी H मत जोड़ लेना, ये OH है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ जाएंगे? CH3OH। उसी तरीका से गिनती में दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? इथेन आते हैं। सफिक्स क्या लगाना है सर? ओल लगाना है, तो क्या हो जाएंगे? इथेनॉल। कितने कार्बन सर? 2। लास्ट में क्या लगा देना है? OH। बाकी यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, सब जगह H लगा दो। फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? C2H5, लास्ट में OH लगा दो। फिर 3 नंबर में आप जैसे प्रोपेनॉल बनाना चाहेंगे, प्रोपेनॉल। कितने कार्बन? 3। लास्ट में क्या लगाना है सर? OH। बाकी सब जगह H है तो H लगा दो, यहाँ भी H लगा दो, यहाँ भी H लगा दो, यहाँ भी H। कार्बन कितना? 3। H कितना है? 7, और लास्ट में क्या हो जाएगा? OH। किसके फॉर्मूला हो जाएंगे? प्रोपेनॉल का। तो आप सीखे 5 नंबर के बारे में जाने, उसी तरीका से आप ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, पेंटेनॉल बना सकते हैं, हेक्सेनॉल बना सकते हैं, सारा आप इसी से बना सकते हैं। आगे हम अल्कोहल के बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कीटोन के बारे में। क्या कीटोन के बारे में लास्ट में देख लें इसको, उसके बाद आगे के हम लोग पढ़ेंगे। कीटोन के बारे में जानते हैं। कीटोन क्या है? कीटोन, कीटोन कैसे टूटता है? C डबल बॉन्ड O। सफिक्स क्या होता है सर? ओन। ये हमेशा बीच में टूटना चाहता है, कोई भी कार्बन चेन का बीच में। क्या सर मीथेन में कोई कार्बन बीच में होंगे क्या? नहीं। इथेन में कोई कार्बन बीच आ रहा है क्या? नहीं। ये बता दूं आपको, शुरू क्या होते हैं? 3 नंबर से, प्रोपेन से शुरू होते हैं, प्रोपेन। और इसमें क्या है? प्रोपेनॉन है।
प्रोपेनॉन ऐसे कर देना है, प्रोपेनॉन। प्रोपेन में कितने कार्बन सर? 1 2 3। बीच वाले कार्बन पे टूटते हैं तो बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो दे दो, बाकी तरफ इधर भी एच, इधर भी एच, इधर भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। फॉर्मूला कोई पूछे तो आप इधर देखेंगे CH3 है सर, बीच में CO है, फिर CH3 है, जो हो गया प्रोपेनॉन का फॉर्मूला। फिर प्रोपेन के बाद कौन आते हैं सर? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4। सर आप इसमें बीच वाले कार्बन कैसे देखोगे? तो बीच में ये दोनों कार्बन है, इस दोनों में जिसमें आपको मर्जी है उसमें लगा लो। सर मेरी मर्जी इसमें लगा दो, लगा दो यार। यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, हर जगह एच 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 हो गया। फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो पहला CH3 है सर, फिर CO है, फिर इधर देखेंगे तो C2H5 है। ये किसके फॉर्मूले हो गए? ये हो गया ब्यूटेनॉन का। फिर ब्यूटेन के बाद कौन आते हैं सर? पेंटेन आते हैं। पेंटेनॉन कर दो। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी एच, 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 सारे जगह एच लगा दो। तो आप काउंट करेंगे तो इधर हो जाएगा C2H5 CO C2H5। तो ये आपके हो गए पेंटेनॉन के फॉर्मूला। तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े, सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान गए। हम लोग जाने कि कार्बन एंड इस कंपाउंड में हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होते हैं, उनसे कुछ कुछ जो कंपाउंड बनेंगे उनको बना के देखें और बाकी सब आपको सिखाएं कैसे बनाइएगा आप खुद से। अगले कक्षा में हम लोग चैप्टर 4 में ही इसके कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उस प्रश्नों को थोड़ा चर्चा करेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। धन्यवाद।